हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो केमिस्ट्री है उसमें जो सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और देखिए हाँ, वीडियो बहुत दिनों बाद लेट आई है। इसका वजह ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स भी आ गए थे और उसमें थोड़ी सी टाइम इन्वेस्ट हो गई, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ वीडियो ना अपलोड करने की वजह से। और अब इंशाल्लाह रेगुलरली वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए जी, इसका जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए पहले इसको समझते हैं। कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी जो लाल को नीला कर देगा उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और क्षार का पीएच मान हमेशा जो होगा ना वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए लो, तो देखिए यहाँ पे एक है ये जो 7 से कम है, 4 है ये भी 7 से कम, 5 है ये भी 7 से कम है, लेकिन 10 है, ये जो 10 है ना वो 7 से अधिक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चले अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। देखिए एसिटिक अम्ल जो होता है ना उसमें क्या होता है, सिरका सी गंध होती है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ये है कि ये सिरका सी गंध देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। देखिए पत्ती का रंग जो हो जाएगा ना वो नीला काला हो जाता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अपच की स्थिति को दूर करने के लिए ना एंटी एसिड के क्षार की दवाओं का उपयोग किया जाता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। देखिए किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच होगा ना वो होगा जी 7, और अम्ल का होगा 7 से कम, और क्षार का होगा 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का होगा जी 7। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है, यानी इसमें बताना है कौन सा लवण है। देखिए लवण जो होता है ना वो अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है जी। तो देखिए ये तो अम्ल हो गया, ये तो क्षार हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए K2SO4 ये अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बना हुआ है जी। तो यही हो जाएगा जी हमारा लवण। और ये तो NH4OH ये नहीं, ये दूसरा कुछ है। चलिए जी अब अगले हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखिए किसी लाल तप्त आयरन यानी Fe की बात हो रही है, पर जलवाष्प यानी प्रवाहित की जाती है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखिए उस वक्त हमें Fe3O4 प्राप्त होगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। देखिए हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है ना वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में वॉक करता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। देखिए बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। देखिए विजातीय यौगिक इसमें क्या कहते हैं, देखिए चूना पत्थर संगमरमर खड़िया इस सब का क्या होता है, सूत्र एक ही होता है, ये एक ही जैसे होता है। बट यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये एक अलग टाइप का नमूना यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये जो है ना ये विजातीय यौगिक हो जाएगा, यानी कि एक अलग जात का ये यौगिक हो जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए इसमें कहते हैं क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए क्षारक का मान कितना होगा, मतलब कैसा होगा, हमेशा 7 से अधिक होगा ना। तो देखिए 7 से अधिक क्या है, 13 है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए इस प्रक्रिया को हम ना क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। देखिए और ये जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है ना इसको आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए। ये क्या जो अभिक्रिया का जो ये क्या आता है प्रोसेस जो हुआ है ना ये पूछ सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। क्लोर क्षार अभिक्रिया 2 नंबर या फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ये पूछ सकता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो देखिए निम्नलिखित अम्लों में से जो प्रबल अम्ल जो है ना वो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड की विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो होता है ना हमेशा क्या होगा, 7 से कम होगा। तो इसका हो जाएगा जी 4। चलें अगला हमारा क्वेश्चन करें निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। देखिए संक्षारक अम्ल जो होगा ना वो हो जाएगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलयन को जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। देखिए ये जो होता है ना वो लाइकेन का बना होता है, जिसे हम हिंदी में लाइकेन, यहाँ पे लिचियन लिखा हुआ है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। देखिए जल में घुलनशील जो भस्म होता है ना उसे हम क्षार कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम
मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है ना वो 10.5 होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? देखिए निम्नलिखित में से जो द्विक्षारकीय अम्ल जो है ना वो है H2SO4। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी का अम्ल है। देखिए बैटरी का अम्ल को ना हम सांद्र H2SO4 कहते हैं जी। चलिए जी, अगला हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो शुरू होता है वो ये रहा कि एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि देखिए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जो होता है ना ये कम आयनित होता है, मतलब कि ये कम आयनित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? देखिए सबसे प्रबल लवण जो है ना वो है NaCl। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। देखिए जो दांत जो होता है ना, जैसे बेसिकली हम लोग रात को खाना खाते हैं और रात को खाना खाते हैं लेकिन रात को ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद, बट कितने लोग होते हैं वैसे ही सो जाते हैं, तो सुबह जब उठेंगे ना तो उसमें जितने रात का जो खाने में जो खाने में वगैरह का जिसमें फंसा होता है कीटाणु वगैरह, वो क्या होता है पूरे अम्लीय हो जाते हैं, पूरे सड़ गए होते हैं। देखिए वो अम्लीय हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो दंत मंजन जो यूज करते हैं ना वो हम लोग क्षारीय यूज करते हैं। क्षारीय जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो उसे उदासीन करता है और एकदम क्लीन कर देता है दांत को, और मुँह से बदबू वगैरह ना आता है। तो देखिए जो प्राय जो हमारा जो टूथपेस्ट होता है ना वो हमेशा ही ना क्षारीय होगा। तो चलिए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होगा, क्योंकि जल उदासीन होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है जी 7 हो जाता है। भाई शुद्ध जल का बात हो रहा है, ऐसे हम लोग जल जो पीते हैं उसका बात हम नहीं कर रहे हैं जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलेन का पीएच मान होता है। देखिए जब CO2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो उसका जो पीएच मान जो होता है ना 7 से कम हो जाता है, यानी कि अम्लीय होगा जी वो। चलें अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र है। देखिए कली चूना का रासायनिक सूत्र जो है ना वो हो जाएगा CaO। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? तो देखिए इसमें ना CaOH का होल्ट जो है ना इसका उपयोग ना दीवारों को ना सफ़ेदी करने में किया जाता है जी। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए बुझा हुआ चूना में क्या होगा, बस जल उसमें ऐड हुआ होगा। तो देखिए CaO में जो CaO हमारा था काली चूना उसमें H2O ऐड हो गया है, यानी कि हमारा ये बन गया जी बुझा हुआ चूना का सूत्र। जब भी बुझा हुआ चूना अगर सूत्र देखना हो ना तो देखिए साइड में ना OH होल्ट लगा होगा, यानी उसमें जल मिलाया गया है, तो क्या बुझा हुआ चूना बन गया जी। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन करें लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है। देखिए इसका पीएच मान हो जाएगा 7 से अधिक, क्योंकि ये जो है ना एक क्षारकीय विलयन है जी। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? देखिए एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम जो है ना वो है एथेनॉइक अम्ल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? देखिए तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि ये होगा जी क्षार। तो क्षार का क्या होता है OH का माइनस, मतलब OH का माइनस आयन होता है जी, यानी कि ये जो हो जाएगा जी बी ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चले अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसके पीएच मान समझौता होगा। देखिए जो नीले को लाल करता है ना वो एक अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान हमेशा ही 7 से कम होता है, यानी कि हो जाएगा जी 5। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है ना वो टमाटर से में प्राप्त होता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रणाली के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। क्लियर है? उसके बाद क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? देखिए क्या क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट में तनु विलयन का सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो देखिए उसका बेसिकली जो होगा ना उसका रंग नीला दिखाई देगा जी। चलिए जी, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहा, सर्दी हो गया है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलेन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलेन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलेन था, देखिए उसमें विलेन जो जानते हैं क्या था, उसमें था CuSO4। Fe के साथ CuSO4 मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस में CuS बन जाएगा जी। तो उस विलेन में CuSO4 का विलेन था जी, मतलब घोल था। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बहुत ईजी है और भाई बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बारी पूछता है जी। चलिए इसका हो जाएगा CaSO4 × 1/2 H2O, यानी CaSO4 ½ H2O ऐसे भी कहा जा सकता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय
होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? देखिए तब ये जो रंग होता है ना, ये बैंगनी रंग का होता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन युक्त नमक है। देखिए आयोडीन युक्त नमक कैसे इसमें बताना है। देखिए इसमें भी NaCl मिला है, इसमें भी NaCl मिला है, तो ये बहुत हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो देखिए लौंग तेल जो है ना वो एक गंधीय सूचक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दही में कौन सा अम्ल होता है? देखिए दही में जो होता है ना वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है। तो देखिए टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। देखिए अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ना वो होता है जी अम्लीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? देखिए एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है ना वो है सिरका जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो देखिए सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है ना जो वो हो जाएगा जी संतरा और नींबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टार्टिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? देखिए टार्टिक अम्ल जो होता है ना वो इमली में पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल और सिरका में सिट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल नहीं, सिरका में एसिटिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए चींटी के डंक और नेटल के डंक में ना बेसिकली मेथनोइक अम्ल पाया जाता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? देखिए दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा? जब मुंह का पीएच मान जो है ना 5.5 से कम होने लगेगा ना, यानी 5.5 से भी कम होने लगा ना, तो धीरे धीरे आपकी जो दांतें होगी ना वो गिरने लगेंगी जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? देखिए हमारे पेट से जो होता है ना वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसे हम HCl कहते हैं जी। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एक लिखा है, भाई सीधा हो जाए, रुक जाइए लो थोड़ा सा, जस्ट वेट। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक, सेकंड दो, थर्ड थर्ड है, फोर्थ है। देखिए जिसका विलयन का पीएच मान जिस अम्लीय किसका अधिक होगा यही ना कह रहा है। तो देखिए जो 7 से जितना ही कम होगा ना, जितना ही कम होगा उतना ही वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इसमें 2 3 4 में सबसे कम कौन है? एक है, यानी कि सबसे जो विलयन का पीएच मान सबसे ज़्यादा अम्लीय किसका होगा ना वो होगा 1 का जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जी Na2CO3 × 10H2O। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है ना वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है जी KNO3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए सोडा अम्ल अग्निशामक में ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? देखिए ये जो है ना ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही नाम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मिक अम्ल का IPAC नाम क्या है? देखिए फार्मिक अम्ल का ही नाम मेथनोइक अम्ल नाम है, IPAC नाम IUPAC नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का pH मान क्या है? देखिए अम्ल का pH मान जो होता है ना वो 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? देखिए इसमें जो CO2 है ना, आप लोग आई थिंक 8 क्लास में हो गए सब ना, तो स्कूल में प्रैक्टिकल तो कराया ही गया होगा। ये जो चूने का पानी होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ गैस को जब उसमें प्रवाहित किया जाता है ना तो वो चूना का पानी तो दूधिया हो जाता है। तो यही है। तो वही जो आप लोग प्रैक्टिकल वहाँ पे किए होगे तो यहाँ पे थियरी में दे दिया है जी। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, यानी कि क्षार कौन नहीं है? देखिए ये भी है, ये भी है, लेकिन ये जो है ना ये हमारा लवण है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सिरका में ना बेसिकली एसिटिक अम्ल पाया जाता है जी। अगला क्वेश्चन करेगा अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? देखिए अम्ल और क्षार जो होते हैं ना आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं जी। अगला क्वेश्चन करें अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। देखिए अम्लीय वर्ष के जल का pH मान जो होता है ना वो 5.6 से कम होता है जी। चलिए जी
अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए इसमें ना हल्दी जो है ना ये प्राकृतिक सूचक है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। देखिए क्षारीय ऑक्साइड जो होगा ना, देखिए क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पे ये हो जाएगा Na2O। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए जी, अगला हमारा जो क्वेश्चन करेगा बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो देखिए बेकिंग पाउडर जो एक मिश्रण जो है ना वो है NaHCO3 एवं टार्टिक अम्ल का एक मिश्रण है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओलेइक क्या लिखा है, सिट्रिक एवं पामेटिक कैसे अम्ल है। ये सब जो है ना वशीय अम्ल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है तो बहुत थोड़ा सा ध्यान इसमें दीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जी अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है ना वो जी NaCl। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा यानी कि क्षार होगा। क्षार का आयन जो होता है ना वो OH- होता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ना वो Na2CO3 × 10H2O है जी। चलिए जी, अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। देखिए निम्नांकित में से जो प्राकृतिक सूचक है वो है जी हल्दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। देखिए प्रबल क्षारक जो हमारा हो जाएगा NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए दूध से दही जब बनता है ना उसमें फर्मेंटेशन यानी किण्वन की अभिक्रिया होती है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है दांत का कठोरतम भाग क्या है। देखिए दांत का ही कठोरतम भाग नहीं, पूरे शरीर का सबसे मजबूत जो भाग होता है ना वो होता है इनामल। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलेन का उपयोग किया जाता है। देखिए स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए हम आयोडीन विलेन का उपयोग करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। देखिए CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है ना वो है विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन कह रहा है यसद पुष्प क्या है। देखिए यसद पुष्प जो है ना वो है ZNO। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र भी यही होता है CO2। CO2 तो नहीं होगा जी, आई थिंक यही होना चाहिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। देखिए अम्ल के जलीय विलयन में ना निम्नलिखित में से H+ आयन उत्पन्न होता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है। देखिए इनमें से सबसे सबल जो अम्ल है ना वो है HI जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए इसमें अम्ल जो है ना वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। तो देखिए इसमें जो pH 11 जो है ना pH मान 11 है यानी कि 8 है 10 है 5 है, ये सब क्या है 11 से कम ही है ना, और जिसका वैल्यू 7 से अधिक होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारकीय होता है यानी कि 11 इज राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है। तो देखिए इसमें संश्लेषित सूचक जो है ना वो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। यहाँ पे हल्दी लाल पत्ता गोभी और लिटमस पत्र ये सभी क्या है नेचुरल है, और ये जो है मेथिल ऑरेंज ये क्या है ये मानव निर्मित है यानी कि आर्टिफिशियल है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन ग्लोबल लॉ का सूत्र है। देखिए ग्लोबल लॉ का सूत्र जो है Na2SO4 × 2H2O हो जाएगा। चलिए जी, अब इस चैप्टर का अगला और लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। देखिए चूना जल का रासायनिक नाम होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एंड होते हैं, और वीडियो थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।